इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेक्शन डी में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 37 और 38 ये दोनों ही क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 का जो चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उससे आते हैं। तो इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में पूछे जाए उन क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। From the following information, determine the value of goodwill on the basis of 3-year purchase। तो यहाँ पे आपको बोला है purchasing year कितना कंसिडर करना है 3 of the last 5 years of weighted average profit। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो purchasing year बोला है वो 3-year purchase है और जो मेथड आपको लेनी है एवरेज के लिए that is weighted average profit method। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया है 5 साल का, 2018-19 का प्रॉफिट है 20,000, 19-20 का प्रॉफिट है 30,000, 2021 का प्रॉफिट है 37,500, 21-22 का प्रॉफिट है 45,000 और 22 और 23 का जो प्रॉफिट दिया है दैट इज 60,000। देखो यहाँ पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है एग्जाम में, आपको जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है वो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल, तो गुडविल की फॉर्मूला हमें कौन से बेस पे बोला है, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल की फॉर्मूला क्या होगी, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेजिंग इयर्स। ओके, तो सबसे पहले आपको जो पूछा गया है वो ऊपर लिख दीजिए। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो फाइंड कर लेते हैं। तो ईयर अगर हम देखें तो 2018-19 प्रॉफिट आपको दिया है 20,000, उसके बाद 2019-20 का प्रॉफिट दिया है 30,000, देन आफ्टर 2021 का प्रॉफिट आपको दिया है 37,500, उसके बाद 2021-22 का प्रॉफिट दिया है 45,000 और लास्ट में 2022-23 इसका प्रॉफिट आपको दिया है 60,000। ओके, तो यहाँ पे ईयर आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब इसको आपको वेट दे देना है। वेट आपको अगर कुछ नहीं बोला है तो यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस, फर्स्ट ईयर को 1, सेकंड को 2, फिर 3, 4 और फिर 5। जो फोर्थ कॉलम आपको बनाना है वो बनाना है वेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 20,000, सेकंड ईयर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 60,000, थर्ड ईयर 37,500 है और इसका वेट दिया है 3, तो 37,500 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1,12,500, उसके बाद 45,000 और इसका वेट है 4 तो दैट इज 1,80,000। फिफ्थ ईयर की बात करें तो 60,000 प्रॉफिट है और वेट इसका है 5 तो दैट इज 3 लाख। ओके, अब इसका टोटल कर देते हैं, 20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,12,500 प्लस 1,80,000 प्लस 3 लाख। तो टोटल आपका वेटेड प्रॉफिट आएगा 6,72,500। इसी तरह आपको जो वेट है उसका भी टोटल कर देना है, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 14 + 5 तो दैट इज 15। ओके, अब आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट। तो टोटल वेटेज प्रॉफिट कितना है हमारा 6,72,500 और डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ओके, तो यहाँ पे टोटल वेटेज प्रॉफिट है हमारा 6,72,500 और जो टोटल वेट हमने काउंट किया है दैट इज 50। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करोगे तो 44,833.33 आ रहा है। ओके, तो आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया। बस अब यहाँ पे इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, 44,833.33 मल्टीप्लाई बाय परचेसिंग ईयर। तो यहाँ पे देखो परचेसिंग ईयर कितना बोला है 3 ईयर परचेस, तो मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो आपका आंसर आएगा 1,34,500। ओके, तो इस तरह से आप अगर वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया है तो इस तरह से आप इसके गुडविल फाइंड कर सकते हो।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। चलो बच्चों, इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। The capital of Anjali and Akash firm is rupees 8 lakh and expected rate of return is 12%. तो ये फर्म की कैपिटल दे दी है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है, दैट इज 12%। लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया है रुपीज 1,40,000 एंड 90,000। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो यहाँ पे कितने ईयर का परचेज बोला है, 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। देखो यहाँ पे आपको ध्यान में लेना है कि ये एवरेज प्रॉफिट तो है बट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट नहीं है, क्या बोला है, एवरेज सुपर प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे आपको जो गुडविल फाइंड करनी है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से फाइंड करनी है। देखो जो चीज आपको पूछी गई है वो सबसे पहले मेंशन कर दो। तो हमें यहाँ पे जो गुडविल निकालनी है तो गुडविल कैसे निकालनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो पहले उसकी फॉर्मूला पुट कर दो, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेसिंग यस। अब यहाँ से आपके लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीज की जरूरत है, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट की जरूरत है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपको दो चीजों की जरूरत है, एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इयर्स। तो प्रॉफिट अगर देखें तो फर्स्ट ईयर का आपका कितना दिया है 1 लाख, प्लस सेकंड ईयर का आपका प्रॉफिट है 1,40,000, प्लस थर्ड ईयर का आपका प्रॉफिट है 90,000। तो टोटल आपका प्रॉफिट होगा 3,30,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इयर्स। तो टोटल इयर्स हमारे कितने हैं 3, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया, दैट इज 1,10,000। और हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, तो कि कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 8 लाख मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें दे दिया है, दैट इज 12%। तो 8 लाख इनटू 12% 96,000। तो ये आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो सुपर प्रॉफिट क्या था, तो कि एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 1,10,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा है 96,000। तो माइनस करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 14,000। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सुपर प्रॉफिट कितना है 14,000 मल्टीप्लाई बाय परचेसिंग इयर्स। तो हमें परचेसिंग इयर्स यहाँ पे कितना दिया है 2 इयर्स, तो दैट इज 28,000। ओके, पता चला। देखो यहाँ पे इस तरह से जाने से फायदा ये होगा कि एक तो आपको सारे फॉर्मूलाज याद नहीं रखने पड़ेंगे, पहले आपने गुडविल का फॉर्मूला पुट कर दिया तो आपको पता चल गया कि आपको किस चीज की जरूरत है, तो कि सुपर प्रॉफिट की। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब कि हमें एवरेज प्रॉफिट भी ढूंढना पड़ेगा और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ये आपको सीक्वेंस मेंटेन करने में हेल्पफुल होगा। दूसरा, आपका जो मेन आंसर है वो क्या है कि आपको गुडविल चाहिए, तो जब भी चेकर चेक करेगा तो उसको मेन आंसर सबसे ऊपर पहले ही मिल जाएगा। ओके, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज। तो यहाँ पे परचेसिंग ईयर कितना बोला है 5 इयर्स, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। तो 4 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट हमें दिया है 2017-18 1 लाख, 2018-19 1 लाख 20,000, 2019-20। देखो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट दिया है वो ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब ये है कि ये फर्म का प्रॉफिट नहीं है, ये फर्म के लिए क्या है, लॉस है। बस यहीं पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसा बच्चे ऐसा करते हैं कि प्रॉफिट समझ के इसको भी प्लस कर देते हैं और वहीं पे आपका सम गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, क्या है, फर्म के लिए लॉस है। और 2020-21 का आपको प्रॉफिट दिया है 60,000। ओके, तो सिंपल सा सम है, बस आपको ध्यान में सिर्फ ये लॉस वाला रखना है। तो गुडविल की फॉर्मूला क्या है, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेसिंग ईयर्स। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ओके,
तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की बात करें तो फर्स्ट ईयर का आपको प्रॉफिट दिया है 1 लाख, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 1,20,000। देखो यहाँ पे थर्ड ईयर में लॉस है तो ये आपको प्लस नहीं करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो -40,000 प्लस 60,000, तो टोटल आपका प्रॉफिट आएगा 2,40,000। टोटल नंबर ऑफ इयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ इयर्स आपके 4 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 60,000। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 है। मल्टीप्लाई बाय परचेसिंग ईयर्स, तो यहाँ पे परचेसिंग ईयर्स आपको कितना दिया है, 5 ईयर परचेस, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो दैट इज 3 लाख। ओके, सिंपल सा सम था, बस आपको ध्यान में ये रखना था कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में दिया है वो प्रॉफिट नहीं है, क्या है, लॉस है। तो जब भी आप टोटल प्रॉफिट निकालोगे तो जो लॉस है वो आप प्लस नहीं करोगे, उसको आपको क्या करना है, माइनस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सेक्शन डी के, क्वेश्चन नंबर 37 और 38 में से। देखो ये जो गुडविल वाला चैप्टर्स है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है वो है फॉर्मूलाज। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ।